प्रोफेसर अभिषेक अमर। प्रोफेसर साहब, बात तो सही है, आपका पूरा डेलीगेशन उठ के पाकिस्तान चला गया, ईरान से अभी कोई कॉन्फर्मेशन ही नहीं। जरा सोचिए, यूएस डेलीगेशन इस्लामाबाद में बैठा हुआ है होटल में और ईरान से कोई आया ही नहीं, कितनी बेइज्जती हो जाएगी। सही कह रहा हूं? ये पोस्चरिंग है। देखिए मानक, ये ना पोस्चरिंग है, ये पोस्चरिंग चलेगा। ये तरीका है बात करने का। मुझे लगता है कि जब तक वहां लोग पहुंच न जाएंगे तब तक ये चलता रहेगा कि हाँ हम नहीं आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम नहीं आ रहे हैं। ये पोस्चरिंग है। दूसरी बात, ये ट्रंप को लेकर के जो बोल रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर के उनका ये बिहेवियर रहा है कि वो कहते हैं, उनको जो एक दिन में 2 स्टेटमेंट भी आता है जो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। लेकिन अमेरिका एक ऑफ रैम्प चाहता है, सही बात है, और ईरान भी ऑफ रैम्प चाहता है। ईरान एक्नॉलेज करे या ना करे, चाइना ने बहुत ही सटल वे में जब बात की सऊदी अरेबिया से और आपको यूएई से, तब साथ साथ इनके साथ भी तो बात की होगी। अभी बाहर वो बात आई नहीं है, लेकिन जब वो इनके ओपोनेंट से बात कर रहा है तो इनको भी कह रहा है कि भैया हॉर्मुज खोलो, नहीं खोलोगे तो हम लोग को इकोनॉमिक पेन हो रहा है। अमेरिका डायरेक्टली चाइना इसमें नहीं आएगा, लेकिन आज की डेट में, अभी की डेट में मैं ये कह सकता हूँ क्लियरली आपको कि ये, और जहां तक शर्तों की बात आप कर रहे थे, ये नजर भाई भी कर रहे थे शर्तों की बात। शर्त पहले किसने रखा था? अमेरिका ने रखा था। शर्त ईरान ने भी तो रखा था ना। ईरान ने भी कहा ना कि हमारे पास एसेट्स को अनफ्रीज करो, हमको रिपेरेशन मनी दो, राइट। तो ये शर्त वाला दोनों साइड से चल रहा है और अमेरिका चाहता है कि बात तभी होगी जब वो इकोनॉमिक ब्लॉकेड होगा, जब ईरान पे प्रेशर होगा, और प्रेशर टैक्टिक्स का तरीका दोनों अपनी तरफ से जो जिस लेवल पे कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसी के बेसिस पे हो। ठीक है। आप प्रोफेसर साहब ये बताइए, ऐसी क्या बात अचानक आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप खुद पाकिस्तान जाने को तैयार हो गए? उनका खुद का स्टेटमेंट है, आई माइट गो, उन्होंने कहा है ऐसा। देखिए, मैं इसको बहुत सीरियसली नहीं लेता हूं, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। उसका एक कारण है। देखिए, जिस दिन उन्होंने उपराष्ट्रपति वांस को इसके लिए भेजा कि अब आप इसको लीड करेंगे, उसी दिन मैसेज क्लियर था। सारी जगह ये मैसेज क्लियरली आ रही थी कि उपराष्ट्रपति वांस इस लड़ाई के खिलाफ थे शुरू से। उन्होंने बार बार डोनाल्ड ट्रंप को कॉशन किया, राइट। तो अपने स्केप्टिक को आपने सामने रखा है कि हाँ भाई, ये आदमी लड़ाई नहीं चाहता है, उसको हम भेज रहे हैं बार बार समझौता करने के लिए। तो वहां से आप ये भी मैसेजिंग भी तो देखिए ना। आप सिर्फ ये मत देखिए कि बोल क्या रहे हैं, आप ये भी देखिए कि हो क्या रहा है ग्राउंड पे। और जो दूसरी बात है, वो बार बार राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं एक दिन ईरान देने के लिए तैयार है अपना एनरिच्ड यूरेनियम। नहीं, एक सेकंड प्रोफेसर साहब, एक सेकंड, ये एनरिच्ड पे बाद में आइएगा। आप कह रहे हैं कि आप उनको गंभीरता से नहीं ले रहे। अब बताइए, आप अपने प्रेसिडेंट को गंभीरता से नहीं ले रहे, ईरान कैसे लेगा, पूरी दुनिया कैसे लेगी? नहीं, स्टेटमेंट्स को, आप स्टेटमेंट्स पे अगर जाएंगे तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आते हैं। 2 दिन, संडे को सुबह में राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 चैनल को इंटरव्यू में कहा कि उपराष्ट्रपति वांस नहीं जाएंगे। लेकिन हम पिछले 1 सप्ताह से यही सुन रहे हैं कि वो जाएंगे। तो अगर आप हर बात को पकड़, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एक चीज है कि ही इज एक्सेसिबल। कोई भी उनको जाकर के कभी भी इंटरव्यू कर सकता है, वो रात के 3 बजे भी इंटरव्यू दे देते हैं। अब वो उस इंटरव्यू में उस समय किस मोड में क्या बोलेंगे, अब हर बात को पकड़ के एनालाइज करेंगे अगर, जो मीडिया करती है, तो शायद कहीं कोई सोल्यूशन नहीं निकले। अरे नहीं, एक सेकंड, अरे क्या बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब? 1 सेकंड। अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि आई माइट गो टू पाकिस्तान, मतलब सोचिए जरा, कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये। इसका देखिए, वो ऐसे तो नहीं बोलेंगे, ऑफेंड तो नहीं बोलेंगे, या तो मैसेजिंग कर रहे हैं कोई, या फिर वाकई उनके मन में चल रहा है कि भाई अगर कुछ होगा तो मैं जाऊंगा, हिस्टोरिक डील होगी, साइन करूंगा, और उसके बाद अमेरिका वापस आकर मैं अपने मागा बेस को दिखाऊंगा, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। वो बात सही है, लेकिन अभी देखिए, अभी जो सिचुएशन है उसमें आपको लगता है कि बात वहां तक पहुंचेगी? अभी जो जहां हम फंसे हुए हैं, जहां पर दोनों साइड बात करने के लिए तैयार नहीं है और दोनों साइड पोस्चरिंग ही कर रहे हैं, कहीं कोई क्लैरिटी ग्राउंड पे नहीं है, उसमें कुछ भी कहना कि ये सारा उनका स्टेटमेंट का जो, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हर स्टेटमेंट को लेकर एनालाइज मत करिए, थोड़ा समय दीजिए, और जैसे ही ये सिचुएशन इवॉल्व करेगा उसके बाद हम एक स्थिति में होंगे जहां हम कह सकते हैं कि हम वो जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बात हो। अच्छा, ठीक है प्रोफेसर साहब, एक चीज और बताइए, यूएस में कितने लोग होंगे, मागा में कितने लोग होंगे उनके बेस में, जो आज डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे होंगे इस वॉर में? ये तो हर दिन कम हो रही है ना उनकी रेटिंग, तो इन टर्म्स ऑफ, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वॉर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मागा में जो उनका प्रोमिनेंट बेस है, जो उनके मेजर सपोर्टर्स रहे हैं, वो उसमें एक बड़ा धरा है, एक कुछ लीडर्स हैं जो कि बहुत क्लियरली अपोज्ड है ईरान वार के खिलाफ, और लेकिन उनका जो जनरल बेस है वो इंटैक्ट है मागा का। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको ट्रंप का कोई भी डिसीजन है,
आप उनसे जो बात, मैं जो आपको अभी बात कह रहा था, राष्ट्रपति ट्रंप के हर बात को आप सीरियसली नहीं ले सकते। आप इंटरव्यू सुनिए जो उनके रैलीज में लोग जाते हैं, वो कहते हैं ये उनका नेचर है, वो ऐसे ही बात करते हैं। अगर वो कोई उनसे गुस्सा हो जाए तो ठीक है, वो उनका नेचर है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इनके मन में जो आता है सो बोलते हैं। प्रोफेसर साहब, देश को यही चीज अच्छा लगता है। प्रोफेसर साहब एक सेकंड, सिचुएशन रूम आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है? मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, आप वहां रहते हैं। बिल्कुल। अमेरिकी अखबार लिख रहे हैं सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप एकदम बौखला गए थे, आपा खो बैठे, बोले मेरे 2 पायलट अगर पकड़े गए तो मेरा भी जिमी कार्टर वाला हाल होगा। न्यूक्लियर बटन दबाने को तैयार थे वो। आर्मी चीफ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं, वो उनको बहस करनी पड़ेगी, नहीं बिल्कुल हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ट्रंप को बाहर निकालना पड़ा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अगर अपने सिचुएशन रूम में उनके लोग उनको बाहर निकाल देते हैं, इससे हमें क्या मैसेज मिलता है? यही मैसेज मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, कुछ ईरान कैसे यकीन कर ले उन पर। आप बार बार कह रहे हैं कि नहीं अमेरिका लीड कर रहा है इस निगोसिएशन को, या इस समय नैरेटिव को लीड कर रहा है, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इससे पता चलता है कितने रैटल्ड हैं वो इस समय, है या नहीं? देखिए, उनको कहीं ना कहीं ये वार से अब ऑफ रैंप चाहिए। ये वार बहुत प्रोलॉन्ग हो गया, और ईरान का जो एक मेन कंडीशन हिजबुल्लाह वाला था, लेबनान वाला, वो आपने देखा कि वो कहीं ना कहीं पहली बार इजराइल और लेबनान के बीच में बात हुई हिजबुल्लाह को लेकर के। तो ये चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन निकले, लेकिन सोल्यूशन हमारे टर्म्स पे निकले, ये यही फंसता है ना ये बात। सोल्यूशन तो सब चाहता है आज की डेट में, ट्रंप को भी चाहिए। यहां भी इलेक्शन है, मध्यावधि चुनाव है, तो ट्रंप को भी तो सोल्यूशन चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन उनको नहीं चाहिए। अच्छा, ओके, ऑलराइट जनरल